नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका AI 24x7 न्यूज में, जहां हर खबर होती है सबसे तेज। यहां हम लाते हैं आपके लिए देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट सच के साथ। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगी। मतगणना 14 नवंबर को होगी। सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए कुल 7.42 करोड़ मतदाता चुनाव में भाग लेंगे। नामांकन के दोनों चरणों का शेड्यूल स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिहार चुनाव 2025 की हलचल के बीच बड़ी मुलाकात सामने आई है। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने आज पटना में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये मीटिंग महागठबंधन में चल रहे अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने की कोशिश का हिस्सा है। गहलोत ने दोनों नेताओं से मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संदेश दिया है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण जरूर है, मगर बातचीत से उम्मीदें फिर जग गई है। बिहार चुनाव 2025 की तैयारियां अब तेज रफ्तार पकड़ रही है। चुनाव आयोग ने राज्य में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में पुराने और नए वोटरों के नामों के सत्यापन पर फोकस रहा। स्पष्ट आयोग ने स्पष्ट कहा, किसी भी मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए, यानी हर वोट मायने रखता है। अब जिले दर जिले फॉलो अप शुरू हो गया है ताकि लोकतंत्र का हर हिस्सा मजबूत रहे। बिहार में जेडीयू का जनाधार धीरे धीरे सिमटता नजर आ रहा है, जिससे आरजेडी को सीधे तौर पर फायदा मिलता दिख रहा है। लगातार घटते वोट शेयर और सीटों की संख्या जेडीयू की चुनौतियां बढ़ा रही है, जबकि आरजेडी का वोट प्रतिशत और सीटों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये ट्रेंड राज्य की राजनीति में बदलाव का संकेत देता है। बिहार चुनाव 2025 में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नीतीश बनाम तेजस्वी, लेकिन इस बार चर्चा में है डबल एम फैक्टर, यानी महिलाएं और युवा मतदाता। दोनों नेता इन वर्गों को लुभाने में जुटे हैं। नीतीश कुमार विकास और स्थिरता का दावा कर रहे हैं, तो तेजस्वी युवाओं को रोजगार और बदलाव का वादा दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये डबल एम फैक्टर आखिर किसकी किस्मत चमकाएगा, सत्ता का ताज किसे मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासी हलचल तेज हो गई है। अब बीजेपी की ओर से बड़ा कदम। गृह मंत्री अमित शाह इस गुरुवार से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्टी इसे मिशन बिहार का आगाज मान रही है। बताया जा रहा है कि शाह की पहली रैली पटना और गया में होगी, जहां वो गठबंधन सरकार पर सीधा हमला बोलेंगे। बीजेपी को समर्थकों में जोश है और विपक्ष के लिए ये बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। बिहार चुनाव 2025 में इस बार महिलाएं बन सकती है किंग मेकर। पिछले 20 साल के वोटिंग ट्रेंड बताते हैं कि महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। कई बार तो पुरुषों से भी ज्यादा वोट डाले गए। विशेषनगर मानते हैं कि महिला मतदाता अब विकास, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर ज्यादा सजग है। यही वजह है कि हर पार्टी अब महिला सशक्तिकरण को अपनी रणनीति का केंद्र बना रही है, यानी बिहार में जीत की चाबी अब बहनों के हाथों में है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि वे दलितों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। नेता का कहना है कि महागठबंधन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, लेकिन दलित समाज की असली चिंताओं पर चुप है। इस बयान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है, जबकि विपक्ष इसे भ्रम फैलाने की साजिश बता रहा है। बिहार की राजनीति में नई हलचल। प्रशांत किशोर की पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें शिक्षा, सुशासन और रोजगार को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। पीके ने कहा, बिहार को अब वादों नहीं बदलाव की जरूरत है। उन्होंने युवाओं को नौकरियों, हर जिले में बेहतर स्कूल कॉलेज और पारदर्शी शासन देने का वादा किया है। उनके इस ऐलान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अब सबकी निगाहें जनता की प्रतिक्रिया पर टिकी है। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव को गठबंधन का सीएन फेस बनाया जा सकता है।
वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी साथ मिलकर प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। अंदरूनी मतभेदों की खबरों के बीच अब ये संदेश साफ है, महागठबंधन में ऑल इज वेल। अब देखना होगा ये एकजुटता वोटों में कैसे बदलती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की वोटिंग छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर के 8 दिन बाद 6 और 11 नवंबर को होगी। इससे राज्य से बाहर काम करने वाले प्रवासी बिहार वासियों को वोट देने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वे महापर्व के बाद जल्दी अपने नौकरी स्थल लौट जाएंगे। ये अंतर प्रवासियों के वोटिंग प्रतिशत को प्रभावित कर सकता है और राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर भी असर डालेगा। बिहार की सियासत में इस वक्त का बड़ा सवाल, ऐसा क्या हुआ चुनावी हवा में कि तेजस्वी यादव को अचानक करने पड़े 2 बड़े वादे। सूत्रों के मुताबिक जनता के बीच बढ़ते दबाव और विपक्ष के तीखे हमलों के बाद तेजस्वी ने रोजगार और किसानों से जुड़ी 2 अहम घोषणाएं की हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या ये वादे महागठबंधन की तकदीर बदल पाएंगे या सिर्फ एक चुनावी दांव साबित होंगे। बिहार के बेगूसराय से दर्दनाक खबर सामने आई है। काली पूजा का मेला देखकर लौट रहे 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हादसा देर रात उस वक्त हुआ जब भीड़-भाड़ के बीच लोग पटरी पार कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धुंध और शोर में ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया। पुलिस और रेलवे टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इलाके में मातम पसरा हुआ है, परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने CJI गवई से फोन पर बात की और कहा कि ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। PM मोदी ने न्यायाधीश के धैर्य की सराहना करते हुए इसे न्याय और संविधान की भावना की मजबूती बताया। पूर्व क्रिकेटर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को सलाह दी है कि अगर वे अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेना चाहिए। अनुभवी खिलाड़ियों को फॉर्म और फिटनेस बनाए रखने के लिए रणजी ट्रॉफी या अन्य घरेलू टूर्नामेंट में खेलना जरूरी बताया गया है। चयनकर्ताओं ने भी साफ किया है कि प्रदर्शन के आधार पर ही टीम में जगह मिलेगी। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। अब आपकी बारी है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाइए। जुड़े रहिए AI 24/7 न्यूज के साथ, जहां खबरें होती है तेज और सच्ची। जय हिंद।